वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 5 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस या सीआरओ यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, 3 जुलाई 2026 को व्यावसायिक स्तर पर माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह असम बना है। माचा चाय का उत्पादन करने वाला जो है देश का पहला राज्य जो बना है वह असम बना है और इसका उत्पादन जो है यह जापान के सहयोग से किया जा रहा है। इसका डी ऑप्शन सही है, असम। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स की पुरुषों की शॉट पुट F57 श्रेणी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो यह नागालैंड के एथलेटिक हैं होकाटो होतोजे सेमा। होकाटो होतोजे सेमा जो है यह विश्व पैरा एथलेटिक्स की पुरुषों की शॉट पुट F57 श्रेणी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं और यह नागालैंड से आते हैं। इनका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में विकसित उस अत्याधुनिक माइक्रोफ्लूइड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो मानव प्लेसेंटा के प्रमुख कार्यों की नकल करने में सक्षम है? तो इसका नाम है प्लेसेंटा ऑन चिप। हाल ही में जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने जो है माइक्रोफ्लूइड प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसका नाम प्लेसेंटा ऑन चिप है और यह मानव प्लेसेंटा के प्रमुख कार्यों को जो है नकल करने में सक्षम है। इसका डी ऑप्शन सही है। 4 जुलाई 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? यह बालोतरा में, राजस्थान के बालोतरा जिले में जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है और इस रिफाइनरी को करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से जो है तैयार किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में ऑस्ट्रिया के यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक के वैज्ञानिकों ने पदार्थ का कौन सा नया और दुर्लभ क्वांटम रूप सफलतापूर्वक तैयार किया है? इसे नाम दिया गया है फ्रैक्शनल फर्मी सी। इसे ऑस्ट्रिया के यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य भर के सभी स्कूलों के पास स्टिंग सहित ऊर्जा एनर्जी ड्रिंक और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने जो है जितने भी एनर्जी ड्रिंक हैं वह स्कूल के पास जो है वह नहीं बिकेंगे। इसके लिए 500 मीटर का जो है दायरा तय किया गया है। इसके अंदर जो है कोई भी एनर्जी ड्रिंक जो है नहीं बिकेगी, साथ में कोई नशीला पदार्थ भी नहीं बिकेगा स्कूलों के पास। तो इसका बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बिहार के किस जिले में स्थित एक ऐतिहासिक वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना सटीक रूप से दिनांकित बरगद घोषित किया है? तो यह जो बरगद है यह मुंगेर जिले में स्थित है और इसकी जो एज बताई जा रही है यह 700 साल पुराना है। 700 साल पुराना यह बरगद का पेड़ है और इसकी जो कार्बन डेटिंग की गई है वह लखनऊ के बीरबल सानी पूरा वैज्ञानिक संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 3 जुलाई 2026 को प्रस्तुत किए गए भारत के पहले एक्जिम ग्रेड आयात निर्यात शिपिंग कंटेनर का निर्माण निम्नलिखित में से किस समूह द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो है DCM श्रीराम ग्रुप के द्वारा जो है किया जा रहा है और इस स्वदेशी कंटेनर का अनावरण केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के दादरी में स्थित मैर्क्स कॉनकोर इनलैंड कंटेनर डिपो में जो है किया गया है और इस समूह को जो है 1000 कंटेनर निर्मित करने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2 जुलाई 2026 को किस वायरस के लिए पहले मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में मंजूरी दिया है। तो इसका नाम जो है इबोला बुंडीबिग्यो वायरस BDBV को जो है मंजूरी मिली है इस टेस्ट को। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 1 जुलाई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त हुए हैं रविशंकर नियुक्त हुए हैं। रविशंकर जो है 1 जुलाई 2026 को RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, 30 जून 2026 को 96 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर में निधन होने वाले पुवीरासु मुख्य रूप से किस भाषा के प्रसिद्ध कवि, लेखक और अनुवादक थे? यह जो है तमिल भाषा के जो है प्रसिद्ध लेखक और अनुवादक थे। इसका डी ऑप्शन सही है। और इन्हें जो है 2 बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, एक 2006 में और दूसरा 2009 में। 2 बार इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो है चुना गया था। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में कॉरपोरेट बैंकिंग और विलय एवं अधिकरण वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस प्रमुख बैंक के साथ साझेदारी किया है? तो यह मिजुओ बैंक है और इसने जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साझेदारी किया है। यह जापान का बैंक है मिजुओ। यह ए ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यूपीपीसीएल प्री 2026 के लिए पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसमें जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंट है पूरी के, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे मतलब पॉइंट की जो है इसमें मिक्स होंगे और इनसे क्विज की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें आपको अटेम्प्ट करने के बाद आप इसमें रिजल्ट देख सकते हैं, अपना रैंक देख सकते हैं, कितने परसेंटाइल हो रहा है आपको वो देख सकते हैं आप। और आप चाहे जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ को, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और इसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी एक्चुअल मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश के नए पारंपरिक उत्पादों में शामिल सेब पोड़ी का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? यह मंडी जिले के, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले को जो है यह सेब पोड़ी GI टैग प्रदान किया गया है। और हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश के 8 उत्पादों को जो है कुल GI टैग प्रदान किया गया है और इसके साथ कुल जो हिमाचल प्रदेश में GI टैग प्रदान जिनको मिला है, कुल उत्पादों की संख्या जो हो गई है वह 17 हो गई है। सी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना किस तिथि से लागू की गई है? तो यह 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। RBI की संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना जो है यह 1 जुलाई 2026 से लागू की गई है और यह योजना ग्राहकों को बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक विस्तृत और त्वरित मंच जो है प्रदान करती है। यह संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना, डी ऑप्शन इसका सही है। गुजरात सरकार द्वारा 190 करोड़ रुपए की निवेश से किस संस्थान में एक समर्पित सेमीकंडक्टर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा? ये IIT गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। 190 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा IIT गांधीनगर में। हाल ही में भारत सरकार के किस संस्थान द्वारा स्ट्रेटेजिक रोडमैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किस तिथि से लागू किया गया है? तो यह 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ है। जी रामजी अधिनियम जो है यह 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ है और यह मनरेगा का स्थान लेगा। यह
अधिनियम, और इसके तहत पात्र जो ग्रामीण परिवार हैं उनको 100 दिन की जो पहले रोजगार की गारंटी थी उससे बढ़ाकर उनको 125 दिन का काम दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किस राज्य में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का गठन किया गया है? यह पश्चिम बंगाल में गठित किया गया है। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की कौन सी ऐतिहासिक वर्षगांठ मनाई है? तो अमेरिका ने जो है 4 जुलाई 2026 को अपनी 250वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 250वां, सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में बीजिंग की किस स्टार्टअप कंपनी ने अपना नया और उन्नत एआई मॉडल GLM 5.2 पेश किया है? तो इसे ZAI ने विकसित किया है। यह जो मॉडल है GLM, इसे ZAI ने विकसित किया है और यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मॉडल है। बी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों यह 5 जुलाई का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देश के छोटे अस्पतालों और क्लिनिकों को डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों से जोड़ने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 29 जून 2026 को कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इन्होंने e-श्रुत@क्लिनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत ने दुनिया भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। 1 से 3 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सी फूड कौशल ओलंपियाड के दूसरे संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है? यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में कितने रुपए के अतिरिक्त निवेश की स्वीकृति प्रदान की है? यह 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गई है। हाल ही में आधिकारिक समझौते और सेवा लाइव होने के बाद कौन सा देश भारत के यूपीआई को अपनाने वाला देश दुनिया का 10वां देश बन गया है? यह ग्रीस बना है। हाल ही में फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह जॉर्ज रसेल ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस नए ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो यह कानपुर कवरई ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने 29 जून 2026 को आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सुविधा के लिए कौन सा नया व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट लॉन्च किया? तो इसका नाम आयुष्मान सारथी PM जय चैटबॉट है। समुद्री मत्स्य क्षेत्र को नई गति देने और तटीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2026 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दिया है? यह उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दिया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव किस अवधि के दौरान मनाया जाता है? तो यह 1 से 7 जुलाई के दौरान मनाया जाता है वन महोत्सव। 1 जुलाई 2026 को 6 महीने के अवधि के लिए किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो आयरलैंड संभाली है। 27 जून 2026 को विश्व रोइंग कप स्टेज 3 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने दिलाया है? तो यह हवलदार लक्ष्य और हवलदार उज्जवल कुमार सिंह ने दिलाया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा अनुमोदित भारत का पहला निजी पॉइंट इन स्पेस प्रोसीजर निम्नलिखित में से किस हेलीपोर्ट के लिए जारी किया गया है? यह उंडावली हेलीपोर्ट के लिए जारी किया गया है। 25 जून 2026 को दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में आयोजित जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 में भारत की ओर से मुख्य वक्तव्य किसने दिया? तो यह डॉक्टर S जयशंकर ने दिया, विदेश मंत्री। असम में खोजी गई बिना आँखों वाली मीठे पानी की नई मछली की प्रजाति जो पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्रिएटोबाइटिक मछली है को वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया है? तो इसका जो नाम दिया गया है यह गिटचक नकाना दिया गया है, गिटचक नकाना। 30 जून 2026 को HDFC बैंक ने किसे अपना नया पार्ट टाइम अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया है? तो यह राजीव कुमार बने हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। 2026 वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक के अनुसार भारत ने कुल इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 5वां स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।